everyone, welcome back to this wonderful channel of Unacademy. Let's crack CA Foundation. आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें देखने वाले हैं. But before moving to the lecture, what we will do is first let us check it out कि क्या हम लाइव आ गए हैं. अगर आ गए हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है आज के क्लास की. तो let us focus on that. चलिए चेक कर लेते हैं क्या हम लाइव आ गए हैं. यस 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 वी आर लाइव. हम लाइव आ गए हैं. चलिए आप सभी को मेरी आवाज भी आ रही होगी क्लियरली. यस ओके फंटास्टिक. यस सो इन द लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट कोडिंग एंड डीकोडिंग, जिसमें हमने देखा था कि हम कोडिंग और डीकोडिंग के माध्यम से कैसे चीजों को कोड करते हैं और कोड करने के बाद सीक्रेटली किसी को पास करते हैं और उसको वो समझ जाता है डीकोड करने के बाद में. ठीक है. सो हियर द मेन एम इज टू कोड अ सर्टेन नेम और सर्टेन नंबर एंड देन टू डिकोड इट इन सर्टेन अनदर फॉर्मेट. ओके चलिए हमने क्या देखा था कि 143 को हम क्या बोलते हैं, आई लव यू बोलते हैं. ठीक है. आईडीके को क्या बोलते हैं, आई डोंट नो बोलते हैं. यही उसका कोड है. ये क्या है, उसका कोड है. नाउ अल्फाबेट्स को नंबर्स के साथ में रिलेट किया था. क्या किया था, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, फिक्स 6, जी 7, एच 8. आई नो क्या कि जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर होता है 10-11 और एल से लव में बच जाते हैं 12. ठीक है. मेरा 13, 14 पर क्या था, 14 और 15 पर क्या था, 9 था. ठीक है. और प्रिंस और क्वीन की क्या कहानी बताई थी अपन ने कि 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन के साथ शादी कर ली. ठीक है. और फिर अपन ने देखा था कि WHO बोलता है कि 18 से 19 साल के बच्चों को ORS पिलाना चाहिए. ठीक है. यस. नाउ उसके बाद हमने देखा था कि जैसे ही वो ORS पी लेते हैं वो T20 देखने जाते हैं, बट कोविड की वजह से लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से क्या वो यूट्यूब पर देखते हैं और स्कोर दिखता है 21 और फिर क्या वो बन जाते हैं एक परिवार और परिवार में क्या होता है, हम दो हमारे दो. तो सभी बच्चों को यहां तक का तो चीजें याद थी. और उसके बाद में W का जो था आपका वो था 23, X का था 24, Y का था 25 और Z का था 26. तो ये था पूरा ABCD जो हमने याद किया था. अगर मुझे पीछे से पता करना है कि P का कौन सा नंबर आता है तो मुझे जस्ट P का नंबर है 16, तो मैं जस्ट करूंगा 27 - 16, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट 11. तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा. तो P का पीछे से अगर मैं नंबर देखता हूं तो इट विल बी 11th नंबर. तो ये जो चीज है बच्चा लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको बताया था कि आज के लेक्चर में हम कोडिंग डीकोडिंग के एमटीपी क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. और उसी के साथ में ऑड मैन आउट को भी सीखेंगे. ठीक है. तो ऑड मैन आउट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये और एमटीपी ये हमारा आज का जो है उद्देश्य है लेक्चर का. ठीक है. कोडिंग डीकोडिंग में आपका कॉन्फिडेंस बन गया होगा. उसका एक ही रीजन है कि अगर आपको ए से जेड के नंबर्स याद है तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ही सुपर से ऊपर होता है. ठीक है. कैसा होता है, सुपर से ऊपर होता है कॉन्फिडेंस इफ यू नो द अल्फाबेट्स एंड देयर नंबरिंग. ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज मैं नया क्या लेकर के आया हूं. आज नया मैं लेकर के आया हूं एमटीपी के क्वेश्चंस. एमटीपी के क्वेश्चंस क्या बोलते हैं, देखिए एमटीपी का पहला क्वेश्चन जो आज हम देखने वाले हैं वो क्या है, देखते हैं. It is 253 means books are old. 546 means man is old. 378 means buy good books. तो R का क्या कोड होगा ये हमसे पूछा गया है. मैंने उस दिन आपको एक सजेशन दिया था ऐसे क्वेश्चंस में. क्या मैंने सजेशन आपको ये दिया था कि पहले आप इन दोनों को कंपेयर करिए. कंपेयर करने के बाद में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, आपको कॉमन दिख रहा है ओल्ड. ठीक है. तो ओल्ड और नंबर्स में क्या कॉमन दिख रहा है, नंबर्स में क्या कॉमन दिख रहा है 5. तो ओल्ड का नंबर हो गया 5. फिर आप जो है इन दोनों को कंपेयर करिए, इसको और इसको. इसमें आपको इधर कंपैरिजन करने पे मैन इज ओल्ड और बाय गुड बुक्स में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है. बट हम
तीसरे को जब कंपेयर करते हैं तब हमको ये समझ में आता है कि 253 और 378 में क्या कॉमन है, वहां पर कॉमन है बुक्स। तो ये हो जाएगा आपका क्या, बुक्स। तो और नंबर कौन सा कॉमन है बच्चों, नंबर कॉमन है 3, ठीक है। तो बुक्स का नंबर है 3, ओल्ड का नंबर है 5, तो 3 और 5 तो हो गए। तो आर का नंबर क्या होगा, तो आर का नंबर होगा 2। व्हाट विल बी नंबर फॉर आर, द नंबर ऑफ आर विल बी 2, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, एक बहुत ही अच्छी मैं किताब पढ़ रहा था रिसेंटली, और उस किताब में ऐसा दिया गया था, मैं सबसे वो चीज शेयर करना चाहूंगा कि 3 चीजें होती है। एक होता है व्हाट, ठीक है, एक होता है हाउ, ठीक है, और एक होता है व्हाई, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ व्हाट पर फोकस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं आप क्या प्रिपेयर कर रहे हो, व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग, तो आप बोलोगे सर आई एम प्रिपेयरिंग सीए फाउंडेशन, ठीक है, सीए फाउंडेशन में प्रिपेयर कर रहा हूं। हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर इट, आप बोलोगे सर मैं यूट्यूब लेक्चर्स कर लूंगा, कुछ क्लासेस कर लूंगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लूंगा, ऐसा। बट व्हाई, आपका व्हाई जो है कि आपको सीए क्यों बनना है, ये या फिर सीए फाउंडेशन क्लियर क्यों करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप बोलते हो यार मेरे को घर वालों ने बोला इसलिए सीए फाउंडेशन कर लेना है, तो यही मेरा व्हाई है, तो दिस इज डिफरेंट आंसर। अंदर से आग लगी है भैया कि मेरे को सीए करना है, तो सीए फाउंडेशन क्लियर करना होगा, दिस इज अ डिफरेंट व्हाई। आपका व्हाई जो है वो हाउ और व्हाट इन दोनों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली चीज आपको ये देखना है, सीए फाउंडेशन की जर्नी शुरू कर दी, सीए फाउंडेशन की पढ़ाई शुरू कर दी, अब सीए फाउंडेशन को क्लियर करना है और उसका पर्पस क्या है, व्हाई वी नीड टू क्लियर इट, उसका है पर्पस। वो आपको पर्पस जो है वो ढूंढना है, ठीक है। तो आपको पर्पसली पर्पस पर आपके काम करना है, और वही होता है व्हाई। वही क्या होता है, व्हाई होता है। गुड आफ्टरनून पराग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, वही होता है आपका व्हाई। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन व्हाई, ठीक है, देन टू फोकस ऑन व्हाट एंड हाउ। बहुत सारे आपको लोग बोलेंगे यार मैं ये करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, बट वो क्यों करता है ये अपने को पता ही नहीं होता। तो वो पता होने पे हमको समझ जाता है कि वो इंसान अपन को जो काम करवाना है उसके काबिल है या नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग दैट डील्स विथ व्हाई। तो ये बुक जो थी इसका ऑथर जो है वो बहुत ही बढ़िया बोलता है, टेड टॉक्स वगैरह में भी आया हुआ है। तो ये बुक का नाम है स्टार्ट विथ व्हाई एंड फाइंड योर व्हाई। तो ये बहुत बढ़िया बुक थी जो मैंने पढ़ी थी, और उसमें से ये बहुत अच्छी चीज निकल करके आई, ठीक है। चलिए, तो आज जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि क्वेश्चन हम कर रहे थे। 253 का मतलब होता है बुक्स आर ओल्ड, 546 का मतलब होता है मैन इज ओल्ड, 378 का मतलब होता है बाय गुड बुक्स, ठीक है। और आर का कोड हमसे पूछा था। पहले और दूसरे में ओल्ड कॉमन था इसलिए 5 हो गया ओल्ड का नंबर। पहले दूसरे और तीसरे में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो मैन इज ओल्ड एंड बाय गुड बुक्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कोई नंबर नहीं निकल के आया। पहले और तीसरे में नंबर कॉमन है 3 और वर्ड कॉमन है बुक्स, तो आपका जो आंसर होगा 3 के लिए वो होगा बुक्स। अब बुक्स के लिए अगर 3 हो गया, ओल्ड के लिए 5 हो गया, तो आर के लिए ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आर के लिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका जो कोड है फॉर आर इट इज 2। वो कितना है, इट इज 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इफ टीचर इज कोडेड एज VGCEJGT, then children will be coded as, चिल्ड्रन का कोड क्या होगा, ठीक है। देखो जो चीजें आप ऊपर से चुरा सकते हो उनको तो चुरा लो भैया, ठीक है। जैसे कि आपको लिखना है यहां पर चिल्ड्रन ना, 1 2 CHILDREN, ठीक है। तो चिल्ड्रन का कोड कैसे निकालेंगे अपन, देखिए सी का जो कोड है बच्चा लोग ऊपर से दिख रहा है वो तो ई है, एच का जो कोड है वो ऊपर से दिख रहा है क्या है, जे है, आई का जो कोड है पता नहीं अभी, एल का जो कोड है पता नहीं, डी का पता नहीं, आर का दिख रहा है मुझे टी,
R का मुझे दिख रहा है T, E का मुझे दिख रहा है G और N का मुझे अभी तक पता नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसमें अगर आप गैप देखिए तो कितने का गैप बन रहा है, यहां पर हो रहा है +2। फिर इसमें अगर गैप देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, H का नंबर होता है 8 और J का नंबर होता है 10, तो यहां पर भी हो रहा है +2। तो अनडाउटेडली जो I का नंबर है उसमें हम +2 करेंगे, I का नंबर होता है 9 और उसमें अगर आप +2 करते हो तो वो हो जाएगा 11, तो यहां आ जाएगा K। ठीक है, वेरी गुड, समथिंग डिफरेंट, होमवर्क इज डन, वेरी गुड, फंटास्टिक। ठीक है, उसके बाद में आपको निकालना है L का कोड, +2 करेंगे तो 14 आएगा, 14 पे होता है N। D का कोड +2 करेंगे, D इज ऑन 4 नंबर, +2 करेंगे तो वो हो जाएगा 6, 6 का मतलब होता है फिक्स। ठीक है, एंड फाइनली N का नंबर होता है 14, 14 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो हमको मिल जाता है 16 और 16 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रिंस। तो हमारा कोड हो गया चिल्ड्रन का EJKNFT G और P। ठीक है, तो दिस विल बी द कोड फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, ये +2 वाला फंडा था, उस दिन हम इसके क्वेश्चंस देखे थे और ये MTP का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है आज जो हम देख रहे हैं। चलिए अगला, समर का बन जाता है रनर, समर का बन जाता है रनर, विंटर का क्या बनेगा, विंटर का क्या बनेगा, ये हमको यहां पर निकालना है। समर का बन जाता है रनर, तो विंटर का आंसर क्या आएगा ये हमको यहां पर निकालना है। ठीक है, तो U के लिए बच्चा लोग यहां पर जो U है वो U को यहां पर ऐसे ही रखा गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, उसके बाद E को भी वैसे ही रखा गया है और R को भी वैसे ही रखा गया है। ठीक है, S के एक पहले का नंबर लिया गया और S के पहले आता है R। ठीक है, W के पहले आता है V, तो यहां पर हम लिख देंगे V। ठीक है, I को वैसे ही रखा गया तो यहां लिख देंगे I, क्योंकि U को वैसे ही रखा गया था। ठीक है, M का बन गया N यानी उसके एक बाद वाला, तो N का बन जाएगा MNO। ठीक है, M का बन जाता है N, तो T के बाद जो आता है वो होता है U और उसके बाद में आपका E और R जो है वो वैसे ही रहेगा, तो आपका जो आंसर है इट विल बी VIOUER। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको इसको समझदारी से सॉल्व करना पड़ेगा बच्चा लोग। ठीक है, आपको इसको बहुत समझदारी से सॉल्व करना पड़ेगा। दिस वन इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, इट इज मोर ट्रिकियर देन यू थिंक। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी को क्लियर है ये चीज? चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला है टेलीफोन इज नथिंग बट व्हाट। टेलीफोन के लिए हमको क्या दिया है, टेलीफोन, टेलीफोन के लिए हमको बोला गया है कि इट इज ENO, उल्टा कर दिया टेलीफोन को। टेलीफोन को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, तो उल्टा करने पे टेलीफोन कैसा दिख रहा है हमको, ENOHPELET, ऐसा हमको दिख रहा है टेलीफोन। ठीक है, अब जस्ट अ सेकेंड गाइस, यस, अगर एलिगेटर को उल्टा करते हैं तो हमको क्या दिखेगा, हमको यहां पर दिखने वाला है R, फिर O, फिर T, फिर A, फिर G, फिर I, फिर L और फिर A। तो इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं रोटागिला। ठीक है, तो एलिगेटर का उल्टा जो बन जाता है बच्चा लोग, वो क्या बन जाता है, रोटागिला। ठीक है, क्या बन जाता है, रोटागिला बन जाता है। तो सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। TELEPHONE, उसका उल्टा अगर पढ़ते हैं आंसर में, उसका उल्टा दिया है ENOHPELET। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम MTP। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है क्लाउड का कोड है GTRKF। ठीक है, क्लाउड का कोड क्या है, GTRKF। तो क्या होगा, किसका कोड, साइट का कोड क्या होगा, द कोड फॉर द साइट विल बिकम, द कोड फॉर द साइट विल बिकम व्हाट, द कोड फॉर द साइट विल बिकम व्हाट। देखते हैं, तो यहां पर लॉजिक क्या है, यहां पर लॉजिक हो जाएगा C का G बन गया,
सी के ऊपर उसका नंबर लिख देता हूं, सी के ऊपर उसका नंबर, सी का नंबर 3, सी का नंबर 3, एल का नंबर 12, ओ का नंबर क्या है बच्चा लोग, ओ का नंबर है 15, यू का नंबर 21 और डी का नंबर 4। ठीक है, अब आंसर में देखते हैं कि उसने क्या नंबर्स यूज किए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं फटाक से, चलिए क्या नंबर्स उसने यूज किए हुए हैं। जी जो है उसका नंबर होता है 7, टी का नंबर होता है 20, ठीक है, उसके बाद आर का नंबर होता है आपका 18, ठीक है, यू का नंबर होता है, के का नंबर होता है आपका 11 और एफ का नंबर होता है आपका 6। तो आपको क्या रिलेशन दिख रहा है यहां पर इन नंबर्स में? आर यू एबल टू सी एनी रिलेशन इन द नंबर्स? एनी रिलेशन इन द नंबर्स? मुझे तो रिलेशन दिख रहा है, मुझे यहां पर रिलेशन दिख रहा है। वो रिलेशन क्या है? 3 के बाद 6, ठीक है, और फिर 12 से 1 कम कर दिया तो 11, ठीक है, उसके बाद में ओ से 3 बढ़ा देंगे तो 18, यू से 1 कम कर देंगे तो 20 और 4 में 3 बढ़ा देंगे तो 7, यानी +3 -1 +3 -1 +3 -1 पर पीछे से। तो यहां पर मैं साइट को यहां पर लिखता हूं SIGHT। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून गोविंदा, गुड आफ्टरनून सिमरन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, तो साइट का हम देखते हैं, एस का नंबर लिखते हैं भैया पहले। एस का नंबर हमारे अनुसार होता है 19, आई का नंबर 9, जी का नंबर होता है 7, एच का नंबर होता है आपका 8 और टी का नंबर होता है 20। ठीक है, चलिए क्या करेंगे अभी, एस से 3 बढ़ा देंगे तो आ जाएंगे 22 पर यानी वी, और 9 से 1 कम कर देंगे यानी कि हम आ जाएंगे 8 पर यानी कि एच। जी में 3 बढ़ा देंगे तो 10 आपका ऐड हो जाएगा, जी में आप 3 बढ़ा देंगे तो 10 का मतलब होता है जम्मू, ठीक है, तो जम्मू आ गया। ठीक है, एच का नंबर आ जाएगा आपका यहाँ पर 8, तो उससे 1 कम करना है तो 8 से 1 कम यानी 7, तो यहाँ पर आ जाएगा जी, और उसके बाद में टी में 3 बढ़ा देना है तो टी में अगर हम 3 ऐड करेंगे 23 किसका है भैया, डब्ल्यू का है, तो यहाँ पर आपका जो नंबर आ जाएगा, अल्फाबेट आ जाएगा, वो आ जाएगा डब्ल्यू। So what is your answer? Your answer for the same will be WGJHV. ठीक है, WGJHV will be your answer. +3 -1 +3 -1 +3 -1. Okay, so this is how you get your answer. Done, right? अब रोज is coded as 6821. ठीक है, रोज इज कोडेड एज 6821, यानी आर के लिए, ओ के लिए, एस के लिए और ई के लिए हमको कोड मिल गए हैं बच्चा लोग, क्या 6821। फिर चेयर है CHAI और आर, चेयर का कोड है 7345 और 6। ठीक है, हमको लिखना है सर्च का, हमको एस का पता है क्या, हाँ पता है, एस का है 2, ठीक है, ई का पता है क्या, ई का है 1, ए का पता है क्या, ए का है 4, ठीक है, आर का पता है क्या, आर इज 6, सी का पता है सी का है 7 और एच का पता है क्या, एच का है आपका 3। तो आपका जो आंसर है इट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज नथिंग बट 214673। ठीक है, 214673 विल बी द आंसर फॉर द वर्ड सर्च। वेरी गुड गोविंदा, वेरी गुड। ये क्वेश्चन था सही में 7 स्टार। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, दिस इज अ 3 स्टार क्वेश्चन। हम पहली दफा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, पहली दफा सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, ये क्वेश्चन ने काफी परेशान किया मुझे, ये क्वेश्चन ने मुझे काफी परेशान किया। क्या आप मुझे आंसर बता सकते हैं इसका? इफ सिस्टम इज कोडेड एज 131625, ठीक है, अगर सिस्टम का कोड है 131625, what will be the code for terms? terms का आपका कोड क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। Can anyone tell me what will be the answer for the terms? terms का आंसर क्या होगा?
हम देख रहे हैं यहां पर कि S के लिए उसने यूज किया है 1, Y के लिए यूज किया है 3, T के लिए यूज किया है 6, E के लिए यूज किया है 2 और यहां पर M के लिए यूज किया है 5। तो हमारा आधा आंसर तो इसमें का आ जाएगा। ठीक है, T के लिए 6 है, उसके बाद E के लिए 2 है, M के लिए 5 है और S के लिए 1 है। अब बचा हमारा R। तो आपको क्या लगता है R के जगह क्या आएगा? कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी देयर इन द प्लेस ऑफ R? ठीक है, व्हाट विल बी देयर इन द प्लेस ऑफ R? सिस्टम का तो हमने यहां पर बना लिया, व्हाट विल बी इन द प्लेस ऑफ R? What do you think the answer might be? आपको क्या लगता है इसका उत्तर होगा? सोचिए, थोड़ा सोचिए, दिमाग पर जोर दीजिए। If system is coded as 131625, then your terms will be coded as terms will be coded as। अब क्या लॉजिक है यहां पर बताऊं मैं आपको। यहां पर लॉजिक ये है कि आपको ऑप्शन में इतना मिलता जुलता आपको एक ही चीज मिलेगी। वो क्या है? इतना मिलता जुलने वाला ऑप्शन आपको एक ही मिलेगा। इसका मतलब हमको यहां पर खेलना पड़ेगा ऑप्शन से। हमको किससे खेलना पड़ेगा? ऑप्शन से खेलना पड़ेगा। सो आपको एक नया नंबर देखना है। जैसे ऑप्शन में सपोज कर लेते हैं ऐसा दिया है 62451, बाद में दिया है 62251, फिर दिया है 62351 और फिर दिया है 62151। तो देखो 62251 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2 तो E के लिए है, R के लिए नहीं है। 62351 भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि Y के लिए है। ठीक है, और उसके बाद 62151 भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 तो S के लिए है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है 62451। इसके ऑप्शंस ऐसे दिए थे इसलिए मैंने इसको यहां पर ऐसे लिखा है आपके सामने। तो क्या रहेगा नया नंबर? नया नंबर रहेगा आपका 62451। तो ये क्वेश्चन भी 7 स्टार है क्योंकि इंसान R के कोड को ही ढूंढते रहता है और जब तक R का कोड नहीं मिलेगा तब तक आपको आंसर नहीं आएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है सभी को? तो आंसर विल बी 62451। नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फ्रॉम द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ दिल्ली एंड पटना ऑल्सो। Delhi is capital is coded as 759. Capital are beautiful. Delhi is beautiful. Patna also capital. सबके आपको कोड यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, और आपको बोला गया है कि भैया मुझे ब्यूटीफुल का नंबर बताइए। तो ब्यूटीफुल के लिए हमको सिर्फ एक ही चीज देखनी है, ब्यूटीफुल कौन से सेंटेंस में है। एक है यहां और एक है यहां। ठीक है, अब कौन सा नंबर कॉमन है? ये है 6, ये है 6, तो ब्यूटीफुल क्या बन गया? 6। तो ये हो गया भैया दिल्ली 6। ठीक है, मसक कली मटक कली। तो भैया हमारा ब्यूटीफुल जो हो गया वो हो गया 6 और इसका मतलब हमारा जो आंसर है इट विल बी व्हाट? इट विल बी दिल्ली 6। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों लोग दिल्ली 6 या फिर 6। ब्यूटीफुल का कोड क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, चलिए ज्यादा समय उस क्वेश्चन पर नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको काम नहीं है उसका। प्रिज्म इज कोडेड एज क्या? प्रिज्म इज कोडेड एज व्हाट? प्रिज्म इज कोडेड एज व्हाट? प्रिज्म इज कोडेड एज OSHTL। ठीक है, अब यहां पर देखो P का नंबर लिखता हूं। P का नंबर है 16, R का नंबर है 18, I का नंबर है 9, S का नंबर है 19 और M का जो नंबर है ना बच्चा लोग, M का नंबर आपका जाता है मेरा 13। O का नंबर है 15, S का नंबर है 19, H का नंबर है 8, T का नंबर है 20 और L का नंबर है 12। तो 16 से पहले एक कम किया, 18 में एक बढ़ा दिया, 9 से एक कम किया। ठीक है, और 19 में एक बढ़ा दिया, M से एक कम किया। बस
तो हम भी पहले W से एक कम करेंगे, तो W का नंबर होता है 23, फिर ये H का 8 होता है बच्चों, O का होता है आपका 15, R का होता है 18 और L का होता है 12। चलो एक कम करना है यानी 22, ठीक है, फिर एक बढ़ा देना है यानी 9, फिर एक कम करना है यानी 14, फिर एक बढ़ा देना है यानी 19 और फिर एक कम कर देना है यानी 11। तो 22 नंबर पर कौन सा आता है V, यहां पर आता है I, 14 पर आता है आपका N, यहां पर आएगा आपका S और 11 पर आपका आता है जम्मू कश्मीर का K। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इट विल बी VINSK। वेरी गुड गोविंदा, वेरी गुड पराग, वेरी गुड समथिंग डिफरेंट। ठीक है, चलिए, तो इजी क्वेश्चन था, लॉजिक वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि मैं मन से बना करके दे रहा हूं आपको, ये सभी क्वेश्चंस बच्चा लोग आपके सीए फाउंडेशन के पिछले 5 साल के एमटीपी से निकाले गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को सीरियसली लें। ठीक है, चलिए, और हाँ, कल के क्लास में मैं स्टार्ट करने वाला हूं ब्लड रिलेशन। कितने लोगों को ब्लड रिलेशन कंफ्यूजिंग लगता है? चैट बॉक्स में लिखेंगे सर ब्लड रिलेशन कंफ्यूजिंग, ब्लड रिलेशन कंफ्यूजिंग, ब्लड रिलेशन कंफ्यूजिंग। आपके चाचा के, मामा के, भतीजे के भांजा कौन होगा? आपके मम्मी के, मामा के, चाचा का भाई आपका कौन होगा? ये सब क्वेश्चंस जो है ये आते हैं ब्लड रिलेशन में। और ब्लड रिलेशन कितने लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है ये मुझे पता है। जब मैं क्लासेस में जाता हूं सर ब्लड रिलेशन, और उसके बाद भी अगर इंग्लिश में पूछ लिए जाए रिलेशन तो हम बता ही नहीं पाते। ठीक है, तो ये बात है भैया ब्लड रिलेशन की। तो कल से कोई भी बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा क्योंकि अपन स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड रिलेशन। ठीक है, चलिए, साउदर्न Southern is coded as UVPTMQDG। ठीक है, S का नंबर अगर आता है आपका, S का नंबर क्या होता है बच्चा लोग? आपके डिक्शनरी में S का नंबर क्या है बताइए मुझे। व्हाट इज द नंबर फॉर S? S का नंबर होता है भैया आपका 19 और U का नंबर है 21, O का नंबर है 15, V का नंबर है 22, U का नंबर है आपका 21, फिर उसके बाद P दिख रहा है। कुछ तो झोल है भैया, इसमें कुछ तो झोल है, देखते हैं। नंबर लिख लेते हैं पहले, फिर पैटर्न ध्यान में आ ही जाएगा। 19, 15, 21, 20, 8, 5, उसके बाद R के जगह पर आपका आ जाएगा बच्चा लोग R R R R R, R के जगह आपका आ जाएगा 18 और यहाँ आ जाएगा 15। और इधर भी नंबरिंग कर देते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। 21, ठीक है, उसके बाद में 22, फिर 16, फिर 20, फिर उसके बाद में 13, फिर 17, फिर 4 और फिर 7। क्या लगता है आपको यहाँ पर उत्तर हमें किस तरह से मिलेगा? क्या लगता है आपको हमें उत्तर यहां पर किस तरह से मिलेगा? Anyone can tell me or help me out in this question? हमें मैरीगोल्ड का आंसर निकालना है। मैरीगोल्ड, हाउ डू वी गेट द आंसर फॉर मैरीगोल्ड? यस, क्या होगा? एन का नंबर, यस, एन का नंबर इज 14, सॉरी, एन का नंबर है आपका 14। यस, थैंक यू सो मच निकिता। एन का नंबर इज 14। क्या करेंगे आगे? क्या लॉजिक लगता है आपको? बाकी सब भी एक बार नंबर्स चेक कर लो, नंबर्स हो सकते हैं कभी कभी ऊपर नीचे हो जाए। हाँ, एन 14 कर दिया। नेक्स्ट, क्या लॉजिक बनता है बताइए जल्दी जल्दी। कितने लोग ऑनलाइन हैं? फटाफट फटाफट बताइए, मैं देख रहा हूं आपके रिस्पॉन्सेस। यस, बताइए जल्दी 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 कि अगर सदन का कोड UVPTMQDG है, ठीक है, MQDG है, तो आपका मैरीगोल्ड का कोड क्या होगा? ठीक है, किसका कोड निकालना है हमको? मैरीगोल्ड का कोड निकालना है। कैसे निकालेंगे? कैन एनीवन टेल मी? ऑप्शन नहीं दूंगा मैं इसमें। ऑप्शन इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि लॉजिक बिल्ड नहीं होगा ना। ऑप्शन देने में क्या है?
ऑप्शन देना कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर आपका लॉजिक ही बिल्ड नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। और यहाँ पर अपन लॉजिकल रीजनिंग उसी के लिए तो सीख रहे हैं ताकि अपना लॉजिक बिल्ड हो। अब इस क्वेश्चन को समझने की बारी आ गई है भैया, ठीक है। क्या करना है, आप जो है इसका जो उल्टा है, ध्यान दो, ये साउथ SOUT है ना बच्चा लोग, SOUT, इसको मैं उल्टा कर देता हूं और इसको मैं लिख देता हूं TUOS, और इनके नंबर्स भी लिख देता हूं इसके ऊपर, 20, 21, 15 और यहां पर आएगा आपका 19। आप देख सक रहे होंगे कि T जाकर के मैच किससे कर रहा है, T मैच कर रहा है U से। 20, 21, फिर 21, 22, 15, 16, 19, 20। Can you believe that this is a question from MTP? Can you believe that? This is how the question works. ठीक है, फिर मैं उल्टा कर देता हूं HERN को और उसको लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं यहां पर मैं लिख देता हूं NR, उसके बाद में E और H, ठीक है। अब देखो N का नंबर है आपका 14, फिर R का नंबर है आपका 18, E का नंबर है आपका 5 और H का नंबर है 8। अब इसमें आपको क्या रिलेशन दिख रहा है, इससे आपको एक एक कम दिख रहा होगा। पहले 4 को घुमाने के बाद में एक एक ज्यादा है, तो यहां आ जाएगा IRAM, इससे एक एक ज्यादा, I के बाद GHIJ, R के बाद S, A के बाद B और M के बाद N, ठीक है। अब इसको अगर मैं घुमा करके लिख दूं, ठीक है, इसको अगर मैं घुमा करके लिख दूं तो क्या हो जाएगा, यहां पर गोल्ड को DLOG, ठीक है, इससे एक एक कम करना है तो यहां पर C आएगा, यहां पर आपका K आएगा, यहां पर आपका N आएगा और यहां पर आपका आएगा F। तो आपका जो आंसर हुआ बच्चा लोग वो क्या हुआ, JSBNCKNF। So this is how this question has to be decoded and this is one of the finest questions of CA Foundation का MTP, finest question, ठीक है। SOUT को उल्टा कर दिया तो बन गया TUOS, फिर HERN को उल्टा कर दिया बन गया NREH। सबके नंबर्स देख लिए, 20 का 21 हो रहा था, 21 का 22, 15 का 16, 19 का 20, 14 का 13, 18 का 17, 5 का 4 और 8 का 7। तो ये भैया हो गए चेंजेस, और ये है भैया जबरदस्त क्वेश्चन। तो हमने मैरी को उल्टा किया, आयराम हो गया, और गोल्ड का उल्टा किया, डीलॉग हो गया। तो I से एक ज्यादा J, R से ज्यादा S, A से ज्यादा B, M से ज्यादा N, D से कम C, L से कम K, O से कम N, G से कम F। दिस क्वेश्चन इज 7 सितारा क्वेश्चन, ठीक है। 7 स्टार देंगे अपन इस क्वेश्चन को, ठीक है, 7 स्टार देंगे अपन इस क्वेश्चन को। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोलता है, इफ लव इज कोडेड एज L का नंबर 12, N का नंबर 14, O का नंबर 15, Q का नंबर 17, V का नंबर 22, X का नंबर 24, ठीक है, E का नंबर 5 और G का नंबर 7। तो 2-2 से आगे जा रहा है, ये तो एकदम बच्चा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने के बाद Y का नंबर है XYZ, Y का नंबर है आपका 25, 2 आगे जाएंगे तो A आ जाएगा, 1 पे आ जाएंगे अपन। E का नंबर है आपका 5, E का नंबर है 5, तो 7 पे आ जाएंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर G, ओके। उसके बाद में A का नंबर है ये तो C आ जाएगा, और R का नंबर है 18 तो T यानी T आ जाएगा। तो आंसर आएगा AGCT। कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। F का कोड है 1 2 3 4 5, F का कोड है 4 तो यहाँ पर आ जाएगा 4, D का कोड है आपका 4 तो यहाँ पर आ गया 4, F का कोड 6 है बच्चा लोग, ठीक है। I का कोड है आपका 9 तो 9 ही रहेगा, और यहाँ 7 और 5 ही रहेगा। तो 4 और 6 की सिर्फ जगह चेंज हो गई, क्योंकि F और D की जगह चेंज हुई, बस और कुछ नहीं हुआ,
ठीक है, तो आंसर फॉर द अनदर क्वेश्चन विल बी नथिंग बट व्हाट, FIDGE का कोड है अगर 69475, तो DIFGE का कोड होगा आपका क्या, वो कोड होगा आपका 49675। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट 3 क्वेश्चंस ऑन कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद हम मूव करेंगे ऑड मैन आउट पर। चलिए, इफ एक्सेल इज कोडेड एज, देखो E का नंबर पता चल गया 9, X का नंबर पता चल गया 3, C का नंबर पता चल गया 5, E का नंबर पता चल गया 9, वो तो पता ही है, L का नंबर पता चल गया 6, PAINT पेंट का आपने को निकालना है, तो दिया हुआ है यहाँ पर, क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं, 74128, एंशिएंट का निकालना है, A का 4, ठीक है, N का हो जाएगा आपका, N का हो जाएगा 2, C का हो जाएगा आपका C देखो ऊपर C 5, I का आपका हो जाएगा बच्चा लोग 1, ठीक है, उसके बाद में आपको निकालना है E का आपका कोड है, E का आपका कोड है 9, N का आपका कोड है 2 और T का आपका जो कोड है बच्चा लोग इट इज 8। T का आपका कोड कितना है 8, तो यहां पर आपका आंसर आएगा 4251928, ठीक है, 4251928। So this will be your answer for the question what? Question number 13, ठीक है। नेक्स्ट, लूज का कोड है LOSE का कोड है 1357, ठीक है। उसके बाद में गेन का जो कोड है इट इज 2468। हमसे ये पूछा गया है कि 821446 किसका कोड होगा, तो 8 के लिए हमको दिख रहा है N, ठीक है। मुझे यहां पर 4 के लिए क्या दिख रहा है, 8 के 2 के लिए क्या दिख रहा है, 2 के लिए G दिख रहा है, ठीक है। 1 के लिए मुझे दिख रहा है 6, सॉरी I के 1 के लिए मुझे दिख रहा है, 1 के लिए मुझे L दिख रहा है। उसके बाद 4 के लिए मुझे दिख रहा है A और 6 के लिए मुझे दिख रहा है I, तो ये आंसर आ गया NGLAI। द कोड विल बी NGLAI, ठीक है। एग्जाम इज कोडेड एज 39, तो सबसे पहला लॉजिक बोलता है एडिशन, E का नंबर 5, X का नंबर XYZ 24, A का नंबर 1 और M का नंबर 13, तो इनका टोटल अगर आप करेंगे ना भाई साहब, तो आपका टोटल आएगा इसका आपका टोटल आ जाएगा, देखो कितना आता है, इसका टोटल आपका आ जाता है E का 5, X का 24, A का 1, M का 13, 14, 19, ये आ जाएगा आपका 43। फिर पेपर का देखते हैं, P का नंबर है 16, 16 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 5 प्लस 18, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 19 प्लस 5 24, 24 and 32 will be nothing but 56, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं गलती हो रही है क्या, हो 24, 25, 30, 43, ठीक है। उसके बाद में पेपर में 16, 1, 16, 5 और 18, तो 18 प्लस 1 19, 19 प्लस 5 24, 24 प्लस 40, 40 और इसका हो जाएगा 56। तो हमको निकालना है पास का, ये हो जाएगा आपका 16, फिर हो जाएगा आपका 1, फिर हो जाएगा आपका 19 और फिर हो जाएगा आपका 19, तो इसका आंसर आएगा आपका 19 and 19 38, 38 plus 1, 38 plus 16 will be, 38 plus 16 will be just a second, 38 plus 1 39, 39 plus 16 is 55, इसमें से -4 हुए थे, इसमें से -5 हुए, अब इसमें से माइनस होंगे 6, कितने माइनस होंगे यहाँ पर 6, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा इट विल बी 49। ये भी 7 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 49, ठीक है। वेरी गुड पराग, वेरी गुड फंटास्टिक गोविंदा, चलिए वेरी गुड निकिता, हाउ कम द आंसर इज 51, इट विल बी 49, इफ यू सी इट विल बी 49। P का कोड 16, A का कोड 1, P का कोड 16, 5, E का कोड 5, R का कोड 18, बराबर है एकदम। ये 16 प्लस 1 17 प्लस 1 33 हो गया, 17 प्लस 16 33 एंड 5 38, और 38 के बाद में अपन अगर उसमें 18 ऐड करते तो 56, 56 माइनस 5 51 होगा,
तो यहाँ पर अपना सही चल रहा है, पहले -4 फिर -5 और फिर -6। तो यहाँ पर बच्चा लोग आपका जो कोडिंग डिकोडिंग है, इसका जो ब्रह्मास्त्र है वो पूरी तरह से समाप्त हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। 2 मिनट का ब्रेक या लंबी सांस ले लेते हैं, जिसके दौरान अपन समझेंगे कि ऑड मैन आउट में हमको करना क्या होता है। क्या होता है ऑड मैन आउट? ऑड मैन आउट का मतलब है, या ऑड वन आउट का मतलब है कि हमें ऑड चीजों को हटा देना है। जैसे मैंने बोला A, B, 1, C, D, E, तो आप इसमें से ऑड किसको बनाओगे? आप इसमें से ऑड बनाओगे 1 को, क्योंकि 1 जो है सर वो नंबर है और A, B, C, D, E ये अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यहां पर आपको ऑड वन आउट में अलग अलग चीजें करके जो चीजें एकदम अलग है उसको हटा देना है। जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है 10 आदमी 10 में से एक ने लाल कपड़े पहने, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। ओके, समथिंग डिफरेंट आपके नाम को भी सजेस्ट सूट करता है, समथिंग डिफरेंट। तो यहां पर हमको समथिंग डिफरेंट ही ढूंढना है क्वेश्चन में। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है बच्चा लोग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बचपन से करते आ रहे हैं। 55 तक करना है क्या? नहीं। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करते हैं और फटाफट 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 बढ़िया आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 5, 10, 17, 25। 5 के टेबल में 5 भी आता है, 5 के टेबल में 10 भी आता है, 5 के टेबल में 17 भी आता है, और 5 के टेबल में 17 नहीं आता है, और 5 के टेबल में 25 भी आता है। तो यहां पर ऐसा कौन सा है जो 5 के टेबल में नहीं आता है? 17। तो आपका जो इसका आंसर होगा इट विल बी 17। ठीक है, अगला। अरे यहां तो 1, 4, 9, 16 दिख रहा है। अच्छा, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अरे 20 किसका स्क्वायर है? किसी का नहीं। तो 20 को कर दो भैया बाहर जाओ। भैया कहां जाओ? बाहर जाओ। ठीक है, कहां जाएंगे भैया? बाहर जाएंगे। तो 20 किसी का स्क्वायर नहीं है तो वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ओके बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलो 41, 43, 47, 53, 61, 71, 73, 75. What will be the answer for this question? 41, 43, यहां पर आपका गैप है 2 का, फिर है 4 का, फिर है 6 का, फिर है 8 का, फिर है 10 का, फिर होना चाहिए था 12 का, फिर होना चाहिए था कितने का? 12 का। ठीक है, और पर 12 का तो है नहीं। फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे अपन? 75 क्यों रहेगा? 75 क्यों रहेगा? एक लॉजिक आपका बैठ सकता है कि सर 75 इज द ओनली नंबर विच इज नॉन प्राइम। ठीक है, 75 इज द ओनली नंबर विच इज नॉन प्राइम। तो ये भी लॉजिक बिठा सकते हैं, ये लॉजिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे इसका आंसर लगना 75। 41 प्राइम है, 43 प्राइम है। ठीक है, उसके बाद 47 प्राइम है, 53 प्राइम है, 61 प्राइम है, 71 प्राइम है, 71 प्राइम है, 73 प्राइम है, और 75 प्राइम नहीं है। ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका 75। यस, 10, 14, 16, 18, 23, 24, 26. Only one number is there which is odd, and that's why the answer will be what? The answer will be 23. Okay, the answer will be 23. ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। फिर आ जाता है आपका 52, 51, 48, 43, 34, 27 एंड 16। मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा 43, बिकॉज 43 इज द ओनली प्राइम नंबर। 43 इज द ओनली प्राइम नंबर। ठीक है, 43 इज द ओनली प्राइम नंबर, तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 43। बाकी सब नॉन प्राइम्स है। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन 1, 5, 14, 30, 49, 55, 91। इसमें से अगर आप निकालोगे सर आप बोलोगे 49 इज द आंसर बिकॉज वो परफेक्ट स्क्वायर है। नहीं, 1 भी तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहां देखते हैं कुछ लॉजिक बैठता है क्या? +4, +9, +16, प्लस होना था 25, और 25 प्लस करने के बाद आंसर आता है 55।
तो मेरा ऑड क्या बन गया, ये मुझे नहीं चाहिए, तो ये हो गया मेरा 49। कितना हो गया, ये मेरा 49 आंसर हो गया। ठीक है, मेरा आंसर कितना हो गया 49। सो माय आंसर विल बी 49 फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज मैं गौर फरमा रहा हूं, देखते हैं। 1 का गैप है, फिर -3 का है, फिर -5 का है, फिर माइनस किसका होना चाहिए 7 का, पर है नहीं, फिर होना चाहिए -9 का, और फिर होना चाहिए -11 का। तो यहां पर आपका एक और लॉजिक बैठता है कि -7 होने के बाद में आंसर 34 आना चाहिए। 34 नहीं आ रहा था भैया, आपको रॉन्ग टर्म नहीं उठानी है, आपको ऑड टर्म उठानी है। इसीलिए मेरा जो स्ट्रॉन्ग रीजन है कि 43 इज द प्राइम नंबर, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, 43 मुझे लगता है आंसर है, क्योंकि उसका रीजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पैटर्न फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है वो सेकेंडरी चीज हम देखेंगे। नीचे के क्वेश्चन में भी वही था कि पैटर्न हमने बाद में देखा, पहले हमने देखा स्क्वायर, पर एक और स्क्वायर था 1 का, इसलिए वो आपका आंसर नहीं रहेगा 49। बट अल्टीमेटली आंसर 49 ही आया, क्यों, क्योंकि पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। 155, 263, 331, 482, 243। क्या लगता है क्या होगा आंसर भैया, क्या होगा, क्या होगा? हम एक पैटर्न यहां पर ढूंढ करके लाए हैं, आपको मैं सिर्फ हाईलाइट करके हिंट दूंगा, मैं आपको सिर्फ हाईलाइट करके हिंट दूंगा, आप इसका उत्तर पहचानिए। हाईलाइट करके सिर्फ हिंट दूंगा, आप इसका उत्तर पहचानिए, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। क्या है, हाईलाइट करेंगे तो 482 इसलिए मुझे आंसर नहीं लगता क्योंकि आप बोल रहे हो कि सर वो एक ही इवन नंबर है, बट उससे भी कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न यहां पर फॉलो हो रहा है क्या, वो भी हमको देखना चाहिए। देखो 1 into 5 5, 2 into 3 6, 3 into 1 3 जो बीच में है, 4 into 2 8, और 2 into 3 होता है 6, बट यहां पर 6 नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर रहेगा इट विल बी 243, इट विल बी ऑड 1 आउट। ठीक है, इट विल बी ऑड 1 आउट। क्लियर है? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका था ये 7। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जब भी ऐसे 3 डिजिट के क्वेश्चन दिखे ना तो पैटर्न कुछ ऐसे ही रहेंगे, तो आपको वो पहचानना पड़ेगा, पैटर्न कैसे है क्या है वो आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाता है अगला 4 16 36 64 100 169। क्या लगता है आपको आंसर, क्या लगता है आपको आंसर? 4 16 36, ये किसका स्क्वायर है 2 का, ये किसका स्क्वायर है 4 का, ये किसका स्क्वायर है 6 का, ये किसका है 8 का, ये किसका है 10 का, ये किसका है 13 का। ओनली ऑड नंबर स्क्वायर इज 169, तो आपका आंसर हो जाएगा 169। इज दैट क्लियर? क्लियर है सभी को ये? यस, बहुत इजी क्वेश्चन था। 2 4 6 8 10, आंसर विल बी 13 बिकॉज द ओनली ऑड नंबर इज 13। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया 3 नंबर वाला क्वेश्चन। क्या आ गया 3 नंबर वाला क्वेश्चन? 341 451 572 671 एंड 771, सबके आखिरी में 1 है, एक के ही आखिरी में सिर्फ 2 है, तो आपको लगेगा अरे सर आंसर तो वही है, आखिरी में 2 है वही आंसर होगा। नहीं भैया, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 6 + 1 7, ठीक है, और 7 + 1 8, पर यहां पर आपके पास 7 है, इसीलिए आपका जो ऑड मैन आउट होगा वो होगा 771। ओके, वेरी गुड गोविंदा, वेरी गुड, समथिंग डिफरेंट, वेरी गुड। द आंसर विल बी 771। ठीक है बच्चा लोग, चलिए 41 43 47 53 देखते हैं क्या लॉजिक बनता है। ये तो कर चुके शायद हम, ठीक है, बाकी सब प्राइम है 75 को छोड़ के। फिर आता है 1 5 30, ये भी कर चुके शायद, क्योंकि यहां पर 49 है, ये भी हम कर चुके। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर आता है आपका 1
यहाँ पर 1 करेंगे ऐड, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ऐड होना चाहिए, +1 +2 +3 +4 +5, तो यहाँ पर 19 आना चाहिए। तो हमारा आंसर रहेगा 18, ऑड मैन आउट रहेगा हमारा 18। तो इसका आंसर 75, इसका आंसर 49, इसका आंसर 18 इज द ऑड वन आउट। ठीक है, अगर ऑप्शन दोनों रहे तो आपको क्या, मेरे को लॉजिक जो स्ट्रांग लगता है, देखो कैसा है, ऐसे क्वेश्चंस में अगर दोनों ऑप्शन रहे तो आपको जो लॉजिक स्ट्रांग लगता है वो लॉजिक को आप फॉलो करिए। ठीक है, वो लॉजिक को आप फॉलो करिए। बहुत सारे इसमें लॉजिक बन सकते हैं, बट प्रायोरिटी आपको देना पड़ेगा कि व्हाट इज मेकिंग मोर लॉजिकल सेंस टू योर ब्रेन। ठीक है, जो चीज आपको मोर लॉजिकल सेंस बनाती है उसी को आप टिक करेंगे, अगर दोनों ऑप्शन आपके पास में होते हैं तो। ओके गाइस, होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला क्या पार्ट है भैया? 16। अरे यार, देखते से आंसर आ जाएगा 73, क्योंकि वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी सब तो स्क्वायर्स है। ठीक है, बाकी सब क्या है? स्क्वायर्स है। अब यहां पर देखिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ ऑड मैन आउट आल्सो, 835, 734, 642, 751, 853, 981 एंड 532। मेरा लॉजिक बोलता है 8 - 5 3। ठीक है, अब यहां पर 7 - 4 3, 6 - 2 4, 7 - 1 5 नहीं होता, 7 - 1 कितना होता है? 6। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो जाएगा इट विल बी 751। द आंसर फॉर दिस विल बी 751। 8 - 3 5, उसके बाद में 9 - 1 8 और 5 - 2 विल बी नथिंग बट 3। तो आपका जो आंसर है इट इज क्लियरली इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज 751। ओके, आई होप कि आपको ऑड मैन आउट से लेकर करके कोडिंग डी कोडिंग ये पूरी की पूरी क्लियर हो गई होगी, और इसी के साथ आपके लॉजिकल रीजनिंग के बच्चा लोग 10 मार्क पक्के हो गए। अगर मैंने जितने लेक्चर्स में आपको ये चीजें पढ़ाई है, इनफैक्ट मेरे ख्याल से 5 या 6 लेक्चर्स, उसमें अगर आप ये सब चीजें कर लेते हो तो डेफिनेटली जो चीजें सिखाई वो कर लेते हो तो 5 घंटे में आपके 10 मार्क जो है वो पक्के हो जाएंगे। आपको इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या मेरे सभी बच्चे मुझे प्रॉमिस करते हैं कि यस सर, हम इसी वीडियो से और मॉड्यूल से पढ़ के 10 मार्क लॉजिकल रीजनिंग के कंफर्म करेंगे? तो हाँ, तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि यस सर, हम ऐसे ही करने वाले हैं एंड डेफिनेटली विल बी एसिंग 10 मार्क्स। ठीक है, इस पर मैं एक टेस्ट भी प्लान कर रहा हूं ऑन दिस 2 चैप्टर्स व्हिच इज नंबर सीरीज, कोडिंग, डी कोडिंग एज वेल एज ऑड मैन आउट एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो सभी लोग उसमें अपीयर करें। ठीक है, और अपने रैंक को इंप्रूव करने की कोशिश करें हर मोमेंट पर। ठीक है, अब आगे क्या? आगे यानी कल हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक। ठीक है, वो है ब्लड रिलेशंस। ठीक है, ब्लड रिलेशंस, माँ के भाई के बेटे का बेटा मेरा कौन? अरे बाप रे, दिमाग घूम रहा है सर। ठीक है, मम्मी के भाई की बहन का बेटा, उसकी बहन मेरा कौन? दिमाग घूम रहा है सर। तो ये दिमाग अगर आपको नहीं घुमाना है एग्जाम के वक्त, तो प्लीज आने वाले 2 लेक्चर्स यानी कि 4 अप्रैल और 5 अप्रैल का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ब्लड रिलेशन को सीखेंगे बट प्योरली लॉजिक से सीखेंगे। किससे सीखेंगे? लॉजिक से सीखेंगे। हमारे पास वो ट्रेडिशनल मेथड नहीं है यार, ऐसा फिर रिलेट करो, फिर सोचो, फिर ये करो, नहीं। डायरेक्ट एरो डायग्राम बनेगा, डायरेक्ट आंसर आएगा और हम आंसर को टिक करेंगे कॉन्फिडेंटली। ठीक है, तो बच्चा लोग, दिस वाज ऑल अबाउट कोडिंग, डीकोडिंग, ऑड मैन आउट एंड नंबर सीरीज as well as direction sense test. In the next class on the other side tomorrow, I'll be discussing blood relations. Till then, you have to cover up this 10 marks of logical reasoning and make sure कि ये 10 मार्क आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, खुदा भी नहीं। ठीक है, so this was all about today. एक important चीज जो मैंने बताई थी, know your why, that why you want to ace CA फाउंडेशन का एग्जाम, एंड आपको पढ़ने में और मजा आएगा। ठीक है, चलिए बच्चा लोग, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।